साईं की बात। बच्चे, अंधविश्वास से दूर रहो मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें अंधविश्वास की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम पक्के रहो, अपनी भक्ति में पक्के रहो। तुम्हारी पकड़ तुम्हारी भक्ति में पक्की होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि कच्ची भक्ति और पक्की भक्ति में यही अंतर है मेरे बच्चे। पक्की भक्ति वो है जो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे कुछ भी आए, मेरे बच्चे मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ते, और वही बच्चे मुझे बहुत प्रिय हैं। और कच्ची भक्ति वो है, तुम्हें भक्ति तो करनी है, विश्वास भी है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारा विश्वास डगमगा जाता है। कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि तुम भटकने लगते हो। जैसे एक पेड़ है और पेड़ पर फल लगे हैं, आंधी तूफान आने पर कुछ फल ऐसे हैं जो टूटकर बिखर जाते हैं, जो टूट जाते हैं, और कुछ फल ऐसे होते हैं जो पेड़ को पकड़े हुए रहते हैं, उनके तने को पकड़े हुए रहते हैं, और वो पकते भी हैं, उनमें रंगत भी आती है, और वो मीठे भी होते हैं, है ना, और सबके पसंदीदा भी बनते हैं। और जो टूटकर बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं ना, उन्हें सब रौंद कर आगे निकल जाते हैं। तो बस यही फ़र्क है कच्ची भक्ति में और पक्की भक्ति में। अब तुम्हें क्या बनना है, वो मीठा फल या फिर नीचे गिरा हुआ फल? तुम्हें खुद चुनना है कि तुम्हें बनना क्या है। तुम्हारा चुनाव ही महत्वपूर्ण है, तुम्हारे विचार ही महत्वपूर्ण हैं। जो तुम्हारे विचार होंगे ना, उसी के सहारे, उसी के बदले तुम आगे बढ़ोगे ज़िंदगी में। समझ रहे हो मेरी बात को कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? समझो मेरी बात को और सुनो। मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, क्यों चिंता करते हो तुम मेरे होते हुए? अगर तुम्हारे बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अभी हो नहीं पाएगा। अभी ये मतलब है कि अभी समय नहीं है, जब सही समय आएगा तो हो जाएगा। अरे मत चिंता करो, जिम्मेदारी तुम्हारी है संसारिक माता पिता होने के नाते, लेकिन मैं भी तो कुछ ना कुछ हूँ ना, मैं भी तो माता पिता हूँ ना, मैं भी तुम्हारा पिता हूँ, माँ हूँ ना, तो मेरी भी जिम्मेदारी है, मुझ पर छोड़ दो ना। क्यों चिंता करते हो तुम? मुझ पर तो पूरे संसार की जिम्मेदारी है। क्यों चिंता करते हो तुम मेरे होते हुए? तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं है। और सुनो, तुम्हारे घर में अगर मेरा स्वरूप नहीं है, मेरी मूर्ति नहीं है, तो तुम चिंता क्यों करते हो मेरे बच्चे? अगर तुम्हारे पास तस्वीर भी है ना, तो तुम वहाँ भी अगर मेरा दीपक जलाओगे, मेरे नाम से दीपक जलाओगे, तब भी मुझे स्वीकार है। और मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूँ जिनके पास में तस्वीर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारे मन में तो मैं बसता हूँ ना, तुम्हारी आत्मा में मैं बसता हूँ, तुम्हारी आत्मा में मैं हूँ, तुम्हारे अंदर मैं हूँ। अरे मुझे आंखें बंद कर कर देखो, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, और उसी मन से तुम मेरे आगे दिया जलाओ, मेरे नाम से दिया जलाओ। देखो तुम्हारे काम कैसे साकार नहीं होंगे, सब होंगे। मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर परिवार में कुछ लोग हैं जो मुझसे नफरत करते हैं, जिनकी वजह से तुम अपने घर में मूर्ति नहीं स्थापित कर सकते हो। मुझे मालूम है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अरे वो बच्चे मूर्ख हैं जो मुझे समझ नहीं पा रहे, जो ईश्वर को समझ नहीं पा रहे, जो आज भी भेदभाव में लगे हुए हैं। तो जाने दो उन्हें, उन्हें मैं भी समझाना नहीं चाहता। जब उन्हें ठोकर लगेगी ना, तो वो अपने आप समझ जाएंगे। लेकिन तुम बिल्कुल परेशान मत हो मेरे बच्चे, बिल्कुल परेशान मत हो। तुम मेरे नाम से दिया जलाओ, मुझे स्वीकार है तुम्हारा वो दिया, तुम्हारा वो प्यार, तुम्हारा वो विश्वास, तुम्हारी वो श्रद्धा, मुझे स्वीकार है मेरे बच्चे, मुझे स्वीकार है। और सुनो, जो तुमने मुझे गाजर का हलवा बनाकर खिलाया ना, मेरी बच्ची ने मुझे गाजर का हलवा बनाकर खिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी बच्ची, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत स्वादिष्ट था वो, बहुत स्वादिष्ट, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और सुनो, तुम महादेव को बहुत मानती हो ना, बहुत, तो आज महादेव के मंदिर ज़रूर ज़रूर जाना, उनका आशीर्वाद लेने। वो तुम्हें बुला रहे हैं काफ़ी दिनों से, लेकिन तुम जा नहीं पा रहे हो। लेकिन आज तुम ज़रूर जाना, क्योंकि आने वाले समय में ना कोई तुम्हारा काम ऐसा है जो अटकेगा, लेकिन उनके आशीर्वाद से वो काम तुम्हारा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उनका आशीर्वाद लेने ज़रूर तुम्हें जाना है आज, ठीक है? अपने सारे कामों को आगे पीछे कर कर देखो और अपना समय निकालो महादेव के साथ, ठीक है? उनसे जाकर बातचीत करके आओ।
तुम्हारे महादेव तो तुम्हारे मित्र हैं ना, तो महादेव के पास जाओ, वो तुम्हें बुला रहे हैं, तुम उनके प्रिय भक्त हो, समझ रहे हो ना। और सुनो, तुम मेरे वस्त्रों को देखकर हाँ ना का जवाब पूछने की कोशिश करते हो, मेरे वस्त्रों के रंग देखते हो तुम, शिरडी की आरती लगाते हो तुम, है ना, और मन ही मन कहते हो बाबा आप आज इस रंग के वस्त्र पहन के आओगे तो मैं हाँ या ना समझूंगा, करते हो ना ऐसा। और कभी कभी तुम्हारे मुताबिक मैं वस्त्र नहीं भी पहनता तो तुम्हें लगता है कि मैं ना का जवाब दे रहा हूँ। तो सुनो मेरी बात, बिल्कुल सही सोचते हो तुम। मैं अगर किसी चीज़ के लिए मना कर रहा हूँ ना तो कर रहा हूँ, अगर किसी चीज़ के लिए हाँ कर रहा हूँ तो हाँ कर रहा हूँ। मैं अपने बच्चों के सवालों के जवाब देता हूँ। तुम जिस तरीके से, जिस भाषा में, जिन इशारों में मुझसे पूछोगे मैं तुम्हें जवाब दूंगा मेरे बच्चे। चाहे तुम मुझे लिखकर पूछो या बोलकर या अंदर मन से या कैसे भी मुझसे सवाल पूछोगे मैं तुम्हें जवाब दूंगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे पास ना एक तोहफ़ा आएगा, वो तोहफ़ा मैं ही तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ किसी और के माध्यम से। उस तोहफे को तुम संभाल कर रखना, क्योंकि वो जो तोहफ़ा है ना वो तुम्हारे लिए बहुत 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 कीमती होने वाला है। सिर्फ पैसों से नहीं, मन से, दिल से, किसी के भाव से वो जुड़ा हुआ है। उस तोहफे को तुम्हें संभाल के रखना होगा, हमेशा हमेशा संभाल के रखोगे ना उस तोहफे को, वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तुम देखना, तुम बहुत खुश हो जाओगे उस तोहफे को पाकर, और वो तोहफ़ा तुम्हें एक आध दिन के अंदर ही अंदर मिल जाएगा। तुम बहुत बहुत खुश हो जाओगे मेरे बच्चे। और सुनो, मेरी पूजा करने का कोई तरीका नहीं मेरे बच्चे, हर किसी से विधि मत पूछो। तुम्हें जैसा अच्छा लगता है, तुम्हारे जैसे मन को भाता है, तुम वैसे मेरी पूजा करो। मुझे हर तरीके से तुम्हारी पूजा स्वीकार है, और समय का भी कोई चक्कर नहीं मेरे बच्चे। मुझे मालूम है कि ठंड बहुत है और तुम्हारे शरीर से ठंड में काम नहीं होता। तुम उठते भी बहुत देरी से हो, क्योंकि तुम ठंड में काम नहीं कर पाते, तुम्हारा शरीर जकड़ा हुआ रहता है, मुझे मालूम है। पूजा भी तुम बहुत देरी से कर पाते हो, और तुम्हारे मन में हमेशा ये रहता है कि भगवान कहीं मुझसे गुस्सा तो नहीं हो गए, कहीं साईं मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए। अरे नहीं पगले, मैं कभी नाराज़ नहीं होता। तुम अगर देर रात को भी मेरी पूजा करोगे ना तब भी मुझे स्वीकार है, अगर भरी दोपहर में भी करोगे तब भी मुझे स्वीकार है, अगर सुबह करोगे तब भी स्वीकार है। तुम जब करो मुझे स्वीकार है, कोई बात नहीं। मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानी जान हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं ब्रह्मांड नायक हूँ। मुझसे ऐसा क्या है जो छुपा है? मुझसे कुछ भी नहीं छुपा। और सुनो, तुमने मुझसे दर्शन मांगे थे ना, तो मैं तुम्हारे घर में दर्शन दे चुका हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे घर की कोई एक दीवार ऐसी है जहाँ पर मेरा छाप है, मेरी तस्वीर छप चुकी है। देखो मुझे, मैं वहीं हूँ तुम्हारे घर में, और मैं तुम्हें दर्शन दे चुका हूँ। बस तुम मुझे ढूंढ नहीं पाए, ढूंढो, तुम्हारी आंखें ढूंढेंगी तो मैं दिख जाऊँगा तुम्हें। मन से देखो, अपने बाबा को पुकार के देखो, मैं तुम्हें सामने दिख जाऊँगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे ही सामने हूँ, तुम्हारे घर में हूँ, विराजित हूँ। जो भी चाहो, जो भी कुछ मांगना चाहो, जो भी कुछ कहना चाहो कह दो, मांग लो। आज ना तुम्हारा साईं बहुत बहुत खुश है, बहुत खुश हूँ मैं। और सुनो, तुमने मुझसे कहा था कि मैं व्रत रखना चाहता हूँ, तो खुशी खुशी रखो, मुझे व्रत रखने से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भूखा नहीं रहना मेरे बच्चे। कुछ ना कुछ फलाहार लेते रहना है, कुछ ना कुछ खाते रहना है। देखो, व्रत का मतलब गलत मत समझना तुम। व्रत का मतलब है कि वो पूरा दिन तुमने मुझे समर्पित कर दिया। उस दिन ना तुम झूठ बोलोगे, ना किसी के साथ कुछ गलत करोगे। वैसे तो ये सब चीज़ें कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर तुम मुझे समर्पित करते हो तो ये सब चीज़ें उस दिन तो कम से कम मत करो। और मेरा नाम लेते रहो, मुझे याद करते रहो। हो सके तो उस दिन सेवा करो, हो सके तो वो दिन पूरा समर्पित करो। साईं चरित्र जी पढ़ो, मेरे 11 वचन पढ़ो, जितना हो सकता है तुम मुझसे जुड़ने की कोशिश करो। वो है व्रत मेरे बच्चे। व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं, व्रत का मतलब है मेरी सेवा करना, मुझे अपने आप को समर्पित कर देना एक दिन के लिए। और वैसे अगर तुम ऐसा करोगे ना तो धीरे धीरे तुम्हारी आदत में आएगा। 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, और धीरे धीरे तुम ऐसे ही बन जाओगे जो मैं चाहता हूँ तुम्हें बनाना। समझे? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।